भगवान की जय। सावन मातु सावन की कथा, वट कथा। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। वो तथा शिव शिव काल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाकर व्रत करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, ये साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसका मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिव पार्वती के से शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र, जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अत्यंत भक्त है और उसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों को दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में दुखी रहता है। इसके मैं पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति के लिए वर देता हूँ, प्राप्त हो जाएगा। वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसको ना तो कोई प्रसन्नता हुई, ना ही कुछ दुख हुआ। और कुछ वो पहले जैसे शिवजी महाराज की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में गर्भ से सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसे केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, ना ही किसी को भेद बतलाया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक के माता ने उसके पिता से विवाह आदि के कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। इस प्रकार साहूकार ने अपनी पत्नी को साले को बुलाकर उसको बहुत सदन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हो ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हो ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनका एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। उस दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वे काम से काना था। उसके पिता को बड़ी चिंता थी कि कहीं कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने सुंदर सेठ लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार था। लड़के के पिता ने लड़के के मामा से बात की तो राजी हो गए और लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पे चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सारे कार्य पूर्ण होने पर पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने, यदि विवाह कार्य इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है, करा ले तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के उसके मामा से कहा, यदि आप विवाह का कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपया होगी, उसके बदले में आपको बहुत धन दूंगा। तो उन्होंने हाँ कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। जिस समय लड़का जाने लगा उस राजकुमार की चुनरी के पल्ले पे लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार का तुझे भेजेंगे एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात तो राजकुमार ने जब चुनरी के पल्ले पे ऐसा लिखा पाया तो उस राजकुमार सच जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। वह काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बरात वापस चली गई और जो सेठ का लड़का उसका मामा भांजा काशी पहुंचे और वहाँ उन्होंने यज्ञ किया और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। तो लड़के के आयु 12 वर्ष की थी। उस दिन यज्ञ रचा रखा था। उस लड़के के मामा से कहा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाके सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया। थोड़ी देर में उसकी प्राण निकल गई। उस लड़के के मामा ने आकर देखा तो मुर्दा पड़ा हुआ। देखकर उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचने लगा कि मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यह कार्य अधूरा रह जाएगा। तो उसने जल्दी से यह कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग वंश उसी समय शिव पार्वती वहां से जा रहे थे। उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज आई और पार्वती कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके दुख दूर कीजिए। तब शिव जी पार्वती से पास जाकर देखा तो वही लड़का सेठ का लड़का था। पार्वती से कहने लगी, महाराज ये तो इस सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसको इतनी उम्र तो भोग चुका है। अब पार्वती जी कहने लगी, महाराज इस बालक की आयु और दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी उसको जीवन दान देकर और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती पहला कैलाश पर चले गए। तब लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उस शहर आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहां आकर उसने अपने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर के साथ ही बहुत दादा से उसे आदर पूर्वक उस लड़के जमाई को विदा किया।
और अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। तो अब लड़के के मामा ने घर पहुंचकर लड़के के पिता माता पिता घर की छत पे बैठे हुए थे, प्रण कर रखा था यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राज्य को उससे नीचे उतराएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका लड़का पुत्र आ गया है। ये पर उनको विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने मामा से पुत्र को कहा कि आपका पुत्र अपनी पुत्री के स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत कथा धारण करता है, उसकी कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी सब मनोकामना पूरी होती है। शंकर भगवान की जय, शिव जी भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गणेश जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल चमची में दूध लेकर घूम रहे थे। कह रहे थे कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया माई बोली कि ला मैं बना दूंगा। कटोरी लेकर आई। विनायक जी बोले बुढ़िया माई कटोरी क्या लाई है, भगोना लेकर आ। तब उसने भगोना चढ़ा दिया। बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े भगोने का क्या करोगे, कटोरा ही बहुत। विनायक जी ने कहा मार कि तू चढ़ाकर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया, चढ़ाते ही दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा मैं बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बनाकर रखी हो। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन चल गया और दरवाजे बंद करके खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए। बोली बुढ़िया माई बोली खीर खा लो। बना ली। बुढ़िया माई बोली हाँ आकर जीम लो। विनायक जी बोले मैं तो जीम लिया, जब तू जीमन लगी तभी मुझे मैंने जीम लिया। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने मेरा तो पर्दाफाश कर दिया, किसी और को पर्दा मत हटाना। जब विनायक जी महाराज ने धन दौलत देकर बुढ़िया माई को धन दौलत से भर दिया। विनायक जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दे दिवस के बुढ़िया माई को दिवस सबको उधर कहते सुनते उकारा बर्तन से परिवार विनायक जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ की जय।